क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? वही ध्वनि जो सृष्टि की पहली धड़कन मानी गई और जिसका नाम है ओम। ओम का अर्थ एक अक्षर नहीं, एक अनुभव है। यह 3 ध्वनियों से मिलकर बना है अ उपम। ये तीनों मिलकर पूरे ब्रह्मांड का रहस्य अपने भीतर समेटे हुए हैं। अक सृष्टि की शुरुआत, ब्रह्मा की ऊर्जा और हमारी जागी हुई अवस्था। उक संरक्षण की शक्ति, विष्णु का स्वरूप और सपनों की दुनिया। म परिवर्तन, महादेव की तांडव ऊर्जा और गहरी निद्रा का मौन। जब ये तीनों ध्वनियां एक साथ बहती हैं, तो उनके स्पंदन से बनता है और इसी ध्वनि को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि कहा जाता है। ओम का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य। जब आप जपते हैं तो एक कंपन पैदा होता है। यह कंपन सिर्फ आवाज नहीं बल्कि ऊर्जा है। आधुनिक विज्ञान बताता है कि तरंगे हमारे मस्तिष्क को शांत करती हैं, तनाव को कम करती हैं और शरीर में स्थिरता लाती हैं। इसीलिए योग, ध्यान, प्राणायाम हर आध्यात्मिक साधना की शुरुआत से होती है, क्योंकि यह ध्वनि मन को बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की ओर ले जाती है। ओम का इतिहास। अगर हम इतिहास को देखें तो दुनिया का सबसे प्राचीन मंत्र माना गया है। वेदों में इसका वर्णन हजारों साल पहले मिलता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद चारों वेदों में सर्वोच्च ध्वनि के रूप में वर्णित है। मांडुक्य उपनिषद तो पूरी तरह केवल ओम मंत्र पर आधारित है। इसमें कहा गया है, इत्येतदक्षरमिदं सर्वम्, अर्थात पूरा ब्रह्मांड इस एक ध्वनि में समाया है। धर्मों में ओम का स्थान। हिंदू धर्म में हर पूजा, हर मंत्र, हर आरती की शुरुआत से होती है। चाहे नमः शिवाय हो या नमो भगवते वासुदेवाय, हर नाम के आगे लगाने से उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। बौद्ध धर्म में मणिपद्मे हुम सबसे प्रसिद्ध मंत्र है। जैन धर्म में भी को पंच परमेष्ठी मंत्र का सार कहा गया है। यानी यह एक सार्वभौमिक ध्वनि है जो सिर्फ एक धर्म की नहीं, पूरी मानवता की है। आध्यात्मिक महत्व। ओम को नादब्रह्म भी कहा जाता है, अर्थात भगवान का ऐसा रूप जिसे सुना जा सकता है। कहते हैं, जब कुछ नहीं था तब भी था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी इसका कंपन बना रहेगा। इसीलिए ऋषिमुनि कहते हैं कि जो व्यक्ति को समझ लेता है वह खुद को समझ लेता है, क्योंकि यह ध्वनि हमारे अस्तित्व का मूल है। इसलिए अगली बार जब आप आंखें बंद करके जपें तो महसूस करना कि आप सिर्फ मंत्र नहीं बोल रहे, आप ब्रह्मांड से जुड़ रहे हैं, उस ऊर्जा से जो हर क्षण आपके भीतर बह रही है।